परसों मतदान होने वाला है, ऐसे में आप सहरसा की राजनीति की स्थिति को क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए मतलब राजनीतिक आकलन तो 5 वर्ष पर बदलते रहता है। कि कोई जरूरी नहीं है जो अगले 5 वर्षीय में जो समीकरण था अभी का क्या समीकरण है, सभी में अंतर है। सहरसा जिला में 4 विधानसभा है, सभी का समीकरण, सभी विधानसभा का अलग अलग समीकरण है। आप किस विधानसभा पर पूछना चाहते हैं? आपके 35 वर्षों की राजनीतिक अनुभव का सहरसा विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी, बताइए। बात सही है, 35 वर्ष से हम चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले जिला परिषद से हम बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे, उसके बाद फिर हम वार्ड से चुनाव लड़े थे, वार्ड कमिश्नर रहे, उसके बाद फिर हम वाइस चेयरमैन का चुनाव रहे, वाइस चेयरमैन रहे, उसके बाद फिर मेयर का चुनाव लड़े हम। हार जीत अलग बात है। और मैडम भी उपाध्यक्ष यहाँ के रही, बेटा भी यहाँ के पार्षद रहे। देखिए अनुभव यही है, जो आप कैंडिडेट पर है, जो बीजेपी का कैंडिडेट या एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट जो है आलोक रंजन जी हैं, और यहाँ से एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जो है गुप्ता जी हैं, और निर्दलीय सब हैं, जनसुराज के हैं, मुन्ना जी हैं। तो देखिए ये समीकरण तो इंडिया और एनडीए गठबंधन जो है तो पूरे बिहार में चल रहा है। सहरसा में भी वही है, जो जिनका वोटर है आप भी जानते हैं, जो यादव हुए, मुस्लिम हुए, ये सब वोटर जो हैं इंडिया गठबंधन के हैं। हाँ, एक नया गठबंधन, इसमें नया समीकरण जुट गए हैं, जो ये शर्मा जी सब का जो वोटर है, ये वोटर बीजेपी का केडर वोटर था। ये वोटर जो है इस बार तो ये वोटर बीजेपी से आउट हो गए हैं। समीकरण तो चेंज हुआ है, इसमें तो नहीं है, समीकरण चेंज हुआ है। बीजेपी वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार आने से जातीय समीकरण में बदलाव हुआ। हाँ हाँ, देखिए बीजेपी का जो कोडर भेद था वो कोडर वोट तो हट गया है ना। वे शर्मा का पॉपुलेशन यहाँ हमको लगता है पूरे विधानसभा में 45 से 46 हजार है। उसे कहने के लिए लोग कहेगा तो पूछिएगा तो कहेगा 50 हजार 60 हजार है, ऐसा बात नहीं है। 45 हजार वोटर है सहरसा विधानसभा में। ये मास वोट तो इनमें जाएगा इंडिया गठबंधन में, तो ये फायदा तो हुआ है, इससे हुआ है। सहरसा विधानसभा 75 में क्या लग रहा है आपको, जो महागठबंधन में नई पार्टी आई है, इंडिया इंक्लूसिव पार्टी, आईपी गुप्ता है, उनके करनी छाप से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी साइड एनडीए के प्रत्याशी आलोक रंजन है, और जनस्वराज से आपको किशोर कुमार मुन्ना है। क्या लग रहा है, तीनों में ही टक्कर होगी या निर्दलीय में भी कोई ऐसा चेहरा है? देखिए निर्दलीय यार तो नहीं चलता है, आपको तो पता है हर विधानसभा में निर्दलीय है। यहाँ पर वैसा आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नहीं है। अगले बार मुन्ना जी थे, इस बार मुन्ना जी भी जनसुराज को लेकर आए हैं। जनसुराज को मालूम तो पता है आपको, पूरे बिहार में जनसुराज का जो है बढ़िया पोजीशन है। यहाँ भी है, यहाँ देखिए मेन वोट यहाँ जो है आपका जनसुराज भी है, जो ये भी वोट बीजेपी का वोट केडर वोट को ये जनसुराज ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। सबसे तो पहले आपको हम बोले जो बीजेपी का मेन केडर वोट शर्मा था, वो वोट है गया इंडिया गठबंधन, या कहिएगा इंक्लूसिव पार्टी। ये तो इंडिया गठबंधन इसको कहिए, इसको पार्टी अलग मत बनाइए, गठबंधन है ना। तो गठबंधन में जो आएगा, जो मान लीजिए गठबंधन में राजद में जो आएगा वही गठबंधन को उम्मीदवार है। तो जीत हार तो अलग बात है, क्या होगा नहीं, लेकिन समीकरण तो चेंज हुआ है। वोट तो बीजेपी केडर वोट बीजेपी का कटा है, इसमें तो नहीं है। समीकरण से क्या लग रहा है आज के डेट में, किस तरह? देखिए समीकरण से तो, हाँ समीकरण से तो है इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। 60-75 से ये बताएं। हाँ हाँ, पलड़ा भारी है। आगे क्या होता है वो तो जनता पर निर्भर है। मोदी जी आने वाले हैं, इसको लेकर के क्या? देखिए मोदी जी का, आप क्या बोले, मोदी जी का और एनडीए का जो वोट है वो तो है ही है। मोदी जी कहने से क्या हो जाएगा, जो इंडिया गठबंधन का वोट है वो थोड़े मोदी जी में जुड़ जाएंगे। जो मोदी जी का जो वोट है वो वोट तो सुरक्षित है ही है, उसमें हल्का फुल्का मतलब जो है इधर उधर जाएगा, कुछ निर्दलीय में जाएगा, हाँ कुछ जनसुराज के भी वोट जो है कटेगा। तो जो आदमी तो मन बना लिया हमको किसको वोट देना है नहीं देना है। आप कहिएगा जब पवन जी आ रहे हैं, अब पवन जी आ रहे हैं, कहिएगा अब राजपूत पवन जी आ रहे हैं, तो पवन जी सहरसा के पीर थोड़े हैं जो राजपूत को जो कहेंगे वोट वही राजपूत कर देगा। यहाँ तो सब सहरसा में राजपूत सब अपने पीर हैं। पवन जी थोड़े बिहार लेवल को जो है इंडिया लेवल के नेता हैं जो पूरा राजपूत समाज पवन जी का बात मानेंगे।
ऐसा इस सब से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जिसका जो वोट है, कैडर वोट है, उसमें वो अपना लास्ट अंतिम तक जो है उस वोट में अपना जेबे करेगा। क्या लग रहा है आपको, महागठबंधन में आईपी गुप्ता के आने से बीजेपी का बहुत सारा वोट इधर आएगा? हाँ देखिए, ये बात सही है। ये मतलब ये कहिएगा कोई नहीं, मतलब ये कोई मतलब छिपाया नहीं जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। इंडिया गठबंधन में आईपी गुप्ता जी का आने से शर्मा वोट जो कैडर का था वो तो बीजेपी का घसक गया है, इसमें कोई मतलब दूर आए नहीं है। जीत हार अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दूर आना है। जो है 30-40 हजार वोटर जो है बीजेपी का घसक चुका है। यानी कि इस बार लोग विकास को किनार करके जातिवाद को रंग देंगे। देखिए, ये आप बात पूछ रहे हैं, ये बात विकास पर कौन वोट देता है सो बताइए। जनता विकास पर अगर वोट देगा तो हम भी मेयर से चुनाव नहीं हारते। हम भी इतना काम किए, आप जानबे करते हैं हम कितना काम किए, तब भी हम मेयर से चुनाव हार गए। विकास पर वोट नहीं होता है। अपने बिहार में जो आप कहिएगा जो जाति लेकर नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जातीयता है पूरे बिहार में है, ऐसा बात नहीं है। क्या लग रहा है मजबूत स्थिति में अभी? देखिए, मजबूत स्थिति तो हमको लगता है जो हमको जो अनुभव है, हम ये नहीं कह रहे हैं जो इंडिया जीत रहा है, हम नहीं कह रहे हैं जो बीजेपी जीत रहा है, हम नहीं कह रहे हैं जॉन सराव जीत रहा है। मेरा जो आकलन, मेरा जो अनुभव है, आप कुछ अनुभव से बता रहे हैं, तो मेरा अनुभव तो लगता है चारों विधानसभा में अभी तक इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। ये समीकरण आप चारों विधानसभा में देखिए। शर्मा जाति जो है, मिस्त्री जो जाति है, इनका पॉपुलेशन बख्तियारपुर में 30,000 वोटर हैं, सोनबरसा में भी 20,000 वोटर हैं। सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से अब क्या लग रहा है, कौन मजबूत स्थिति? आप देखिए, आप फिर हमसे आप पूछ रहे हैं कौन मजबूती स्थिति में। हम तो आपको वोट का समीकरण बता रहे हैं, जो वोट का समीकरण, वहां भी वोट का समीकरण गड़बड़ा है। अपने सहरसा जिला में ये एक विशेष करके शर्मा जाति का वोटर जो है ये एनडीए में से घसक चुका है। ये मोदी जी आवे कि पवन जी आवे कि कोई भी आवे, ये वोट नहीं जुटेगा। ये जो है इंडिया गठबंधन में वोट जो है आपको सीमित कर गया है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, हर विधानसभा में 25-30 हजार वोट जो है बीजेपी का घसक चुका है। मतदाता जागरूकता के लिए क्या संदेश देंगे आप? मतदाता जो तो कहेंगे जो आप लोग ये 5 साल पर ये चुनाव रहा है, ये बहुत वोट जो है ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण वोट है। अपना समझे, जैसे वार्ड कमिश्नर को चुनते हैं, मुखिया को चुनते हैं, अपने घर के वोटर को लेकर बूथ तक जाते हैं, उसी तरह ये भी वोट में जो है लेकर के मतदाताओं को, जो बूढ़ी है, जो महिला है, जो बुजुर्ग हैं, सबको अपना घर से निकालें। सवेरे में पहले मतदान करें, उसके बाद नाश्ता करें, अगल बगल को सबको जगा के मतदान के बूथ पर ले जाएं, वोट कटावें। प्रतिशत ज्यादा हो तभी न विकास होगा आपका। मतदान होइए न कहिएगा घर में रहिएगा तो वोट कहां से होगा। इसलिए मतदान जितना हो सके सहयोग करें। हम लोग भी चाह रहे हैं जितना मोहल्ला में लोग सब हैं सबको ले जाएं, बूथ पर जाकर वोट गिरवावें, अपना मत का प्रयोग करें। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल हमारा, तो क्या कहिएगा आज के तारीख में चारों विधानसभा क्षेत्र से आपके हिसाब से महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रही है? आप देखिए, ये बात हमको पूछिएगा तो ये बात हम कैसे कहेंगे, हम किसी पार्टी में नहीं हैं। हम 2012 ईस्वी में 2090 से 2012 तक हम जनता दल यहाँ जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं, कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। और ये जो हम वोट का समीकरण करें, जो बीजेपी का वोट जो था हर विधानसभा में 25,000-30,000 वोट जो है बीजेपी का कैडर का वोट घसक चुका है। अब आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते। क्या नाम हो आपका? संजय कुमार सिंह।